नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। इंदौर के गांव से खबर आ रही है कि मुसलमान ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी का पोस्टर लगाया गया है। वाराणसी की एक आज़ाद सहाफ़ी जिसका नाम रिजवाना तबस्सुम बताया जा रहा है, उसने खुदकुशी कर ली है। बुर्का पहनकर एक संगी शराब खरीदने चला गया जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। और भी बहुत सारे घर वापसी के ख्वाह हैं। पंजाब में 6 लाख से ज़ायद मजदूर, इंडस्ट्री मालिकान भी परेशान है। हरियाणा में मजदूरों के सब्र का बांध जब टूटा तो घर वापसी के लिए निकले बाहर, पुलिस ने उन लोगों की पिटाई भी कर दी है। पीएम केयर्स में जो खरबा करब इस वक्त जमा हुए वो इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है। खुद पीएमओ को भी पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एक अजीब किस्म का जो है एक शख्स जो है शराब पी कर के सांप को पकड़कर ही सांप को काटना शुरू कर दिया। कर्नाटक से खबर आ रही है। आइसोलेशन वार्ड में काम करने से मना करने की वजह से पटना मेडिकल कॉलेज ने कई डॉक्टरों को निकाल बाहर किया है। ट्रंप ने बड़ा बयान देकर के पूरे अमरीकियों को जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया। उसने कहा कि 1 लाख के करीब अफराद हलाक हो सकते हैं अमेरिका में। नाज़रीन ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और उस पर तफसीली जायज़ा लूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अफराद जो हमसे जुड़ते हुए जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों अहबाब को, नए अहबाब को, जो पुराने अहबाब भी हैं, लिंक को बड़ी तादाद में शेयर करके इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में आप लोग शामिल होकर के इदारे को मजबूत करें हर एतबार से। नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले इस वक्त आपको ले चलता हूँ वाराणसी से एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वहाँ रिजवाना तबस्सुम नामी एक आज़ाद सहाफ़िया ने खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की आज़ाद सहाफ़ी रिजवाना तबस्सुम ने सोमवार की सुबह खुदकुशी कर ली। शहर के लोहता हल्के में रहने वाली रिजवाना दी वायर समेत मुख्तलिफ मीडिया वेबसाइट्स के लिए बाकायदगी से रिपोर्ट किया करती थी। जिंजवार वेबसाइट के मुताबिक जब वो सोमवार को सुबह 10 बजे तक कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो अहले खाना को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस ने आकर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तब उनकी लाश पनके से लटकी हुई मिली है। जनसंदेश टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके कमरे में एक नोट लगा मिला है जिस पर शमीम नौमानी जिम्मेदार है लिखा है। बताया जा रहा है कि शमीम समाजवादी पार्टी के रहनुमा हैं। इस नोट की बुनियाद पर रिजवाना के वालिद अजीज़ अल हकीम ने लोहत्ता थाने में शमीम नौमानी के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 360 खुदकुशी के लिए उकसाना के तहत मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में रिजवाना के वालिद ने कहा कि शमीम बार बार उनकी बेटी को तंग किया करता था। द प्रिंट के मुताबिक सीओ सदर अभिषेक पांडे ने बताया कि रिजवाना के वालिद की तहरीर पर लोहत्ता बाशिंदा शमीम नौमानी के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही है। काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद रिजवाना गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त कर रही थी और इस तरह अचानक उनकी खुदकुशी किए जाने के बाद एक अजीब सी खलबली मच गई है। और शमीम नौमानी जो समाजवादी पार्टी से एक रहनुमा कहलाता है उसके खिलाफ गम और गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। अब असल मामला इन दोनों के सामने क्या था, वो किस तरह ब्लैकमेलिंग कर रहा था, इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस इस सिलसिले में जो है तहकीक कर रही है। आइए नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो है इंदौर में एक मरतबा फिर असबियत परस्तों ने, मुतासिब लोगों ने मुसलमान ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी का पोस्टर लगाया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के गांव में मुसलमान ताजिरों के दाखिले को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था जिसको इतवार को पुलिस ने हटा दिया। इस पोस्टर में लिखा था मुसलमान ताजिरों के गांव में दाखिले पर पाबंदी है। शनिचर को लगाया गया पोस्टर मुबैना तौर पर ज़िले के दीपालपुर तहसील के पेमलपुर गांव के मकामी लोगों की जानिब से लगाया गया था। पोस्टर में ऑर्डर से तमाम गांव वाले पेमलपुर लिखा हुआ था। उसकी तनकीद करते हुए कुछ लोगों ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस बारे में नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि पुलिस की जानकारी मिलने के बाद फौरन पोस्टर को हटा दिया गया।
उन्होंने कहा कि नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि पोस्टर किसने लगाया है। इस मामले की तूल पकड़ने पर सूबे के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने रियासत की पुलिस और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करके कहा क्या इस तरह की हरकत कानून के तहत काबिल सज़ा जुर्म नहीं है। समाज में इस तरह का बंटवारा मुल्क के मफाद में नहीं है। वाज़ेह हो कि दिल्ली की निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ में 13 से 15 मार्च को हुए इज्तिमा के दौरान बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें से बड़ी तादाद में लोग बाद में जांच में कोरोना से मुतासिर पाए गए, लेकिन उसके बाद तमाम के तमाम नेगेटिव उनके केस आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों ने और बिलखुसूस मीडिया वालों ने जो नफ़रत फैलाई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका असर लगातार मुख्तलिफ़ रियासतों के मुख्तलिफ़ क़रियों में निकल कर के सामने आ रहा है, बल्कि कई मुस्लिम ताजिरों को मारे जाने की खबरें भी हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मज़दूरों की जो फंस चुके हैं अलग अलग रियासतों में उनकी बहरान की बात करते हैं। हरियाणा में जब मज़दूरों के सब्र का बांध टूटा तो घर वापसी के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। हुकूमत के ज़रिए रोज़ाना दिलाए जा रहे यकीन पर भी मज़दूरों का भरोसा उठ गया है। जाहिर है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद ये मज़दूर किसी भी हाल में अपने घर पहुँचना चाह रहे हैं। मज़दूरों को उम्मीद थी कि 3 मई के बाद शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत उनके लिए कुछ बंदोबस्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से मुल्क हरियाणा के यमुनानगर में मजदूर ज़िंदगी की दुश्वारियों से तंग आकर सड़क पर उतर गए। इन मजदूरों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। ये किसी भी हालत में घर जाने का मुतालबा कर रहे थे। इंतज़ामिया के समझाने के बावजूद कि उन्हें घर भेजने के लिए बसें और ट्रेनें भेजी जाएंगी, मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं थे। मजदूर जोड़िया इंडस्ट्री के बताए जा रहे हैं। उन्होंने यस्के रोड को जाम कर दिया, फिर मौके पर पहुंचे पुलिस पर पथराव भी किया। हालात कशीदा होते देख पुलिस ने मजदूरों की पिटाई शुरू कर दी। कई मजदूरों को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें हैं। नाज़रीन, कल हमने सूरत के और हैदराबाद के अलग अलग वीडियोस आप लोगों के सामने रखी थी। अब ये हरियाणा से निकल कर के सामने आई खबर है, जहाँ पर जो है इस वक्त मजदूरों को मारा भी गया है और हिरासत में लिया गया है। एक तो इनको घरों में बंद कर दिया गया, मजदूरी नहीं है, भूख सता रही है, अपनों से मिलने का दर्द है, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद एहतिजाज करते हैं और गुस्से में आते हैं तो उनकी पुलिस पिटाई भी कर रही है और हिरासत में भी ले रही है। आप इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की शक्ल सूरत है। नाज़रीन, शराब नोशी, कल से शराब की दुकानें खोली गई तो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस हम लोगों के सामने आ रही हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इसके बावजूद जबकि रोज़ाना इस वक्त जो है हलाकतों की तादाद में लगातार गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। मैं आपको ख़बर सुनाता हूँ, इसके बावजूद ये सोशल डिस्टेंसिंग का ये मामला आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा शराब पी कर के लोगों के अलग अलग वीडियो भी वायरल हो रही हैं। कोई जो है ये एक दूसरे से भिड़ गया है, मारा जा रहा है, अलग अलग किस्म की वीडियो जहाँ वायरल हो रही है। वहीं कोलार के एक इलाके से ये खबर आई कि शराब की हालत में एक शख्स ने सांप को ही काट लिया। जी हाँ, ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पब्लिक टीवी ने इस खबर को शाये किया है अपने वेबसाइट में कि उसने किस तरह एक शख्स जो है कोलार के एक इलाके में शराब पिया और शराब पीने के बाद अपने इलाके में चला गया। रास्ते में देखा कि एक सांप गुजर रहा है तो सांप को उठाया, अपने गले में डाला और जैसे ही अपने गांव पहुंचा देहात में तो वहां गाड़ी रुकाई और पब्लिक के सामने जो है सांप को हाथ में पकड़ करके उसको काट करके मार दिया। और ये वीडियो इस कदर फैली कि जिसकी जो है इंतहा नहीं है। और फिर जो है इस शख्स को जो है सांप को नशे की हालत में काट कर अब वो सेहतमंद दौड़ रहा है, ये भी बताया जा रहा है। पता नहीं आगे क्या हालत है। तो नाज़रीन, इस तरह की जो है शराब पी कर के अलग अलग हरकतें, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त जो है लोगों के सामने आ रही हैं। 40 दिन से जो दुकानें बंद थी, अचानक इस वक्त शराब की दुकानें खुल जाने की वजह से या नशा करने वाले लोगों का एक अजीब किस्म की सूरत हाल बनती हुई जा रही है। और किसी भी तरह से जो है सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे से ये लोग जो है बंद दुकानों के सामने जो शराब की होती हैं वहाँ पर कतार लगाए हुए खड़े होते हैं और सोशल डिस्टेंस का तो इनके यहाँ कोई मतलब भी नहीं होता। पूरी तरह जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसी तरह नाज़रीन, संगी जहन के लोग भी अजीब किस्म के होते हैं। उनको हर चीज़ में मुसलमानों को बदनाम करना होता है, बुर्क़े को बदनाम करना होता है। उनको जो है इसके अलावा खाना जाता भी नहीं है। एक तस्वीर है, देखिए यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त देख रही हैं, दिग्विजय कन्नड़ा चैनल ने इसको शाये किया है और यहाँ पे इसने कन्नड़ा में दिया है कि मध्यक्कागी महिला क्यों ख़वातीन के लिए, ख़वातीन भी क़तार में शराब लेने के लिए।
बाद में पता चला कि बुरखापोश खातून जो है खातून नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक संगी जहन का शख्स जो है बुरखा पहन करके आया था मुसलमानों को और बुरक़े को बदनाम करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये हिंदुत्व जहनीत के लोग किस कदर जहनीत से गिरे हुए लोग हैं। यहाँ पे लोग खड़े हुए, इनसे कोई मज़हब नहीं पूछा जा रहा है। ख़वातीन हैं, शराब ख़रीदने के लिए खड़े हुए हैं मधु वाइन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं इन ख़वातीन की। इनका मजाक उड़ाने के बजाय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ख़वातीन को बदनाम करने के लिए ये हिंदुत्व ज़हनीत रखने वाला एक संगी शख्स जो है बुरखा पहन करके आया और शराब ख़रीद करके बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन बाद में धर लिया गया। तो नाज़रीन, चिकमंगलुर का ये वाक़या बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संगी जहन के लोग किस हद तक गिरने को तैयार हैं और किस तरह से जो है हर मौके को इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी वजह बनाए और जो है सुर्खियों में मुसलमानों को और बुरक़े को लाया जाए और ख़वातीन को लाया जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम करने से मना करने पर पटना मेडिकल कॉलेज के 8 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH के 8 डॉक्टरों को हॉस्पिटल की कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में काम करने से मना करने और हंगामा करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया। PMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिमल कुमार कारक ने बताया है कि बर्खास्त किए गए डॉक्टर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में PG के स्टूडेंट हैं। इन जूनियर डॉक्टरों को शोर मचाने और कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में काम करने से इनकार करने के लिए बर्खास्त किया गया है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ख़बर है PM केयर फंड। कोरोना बहरान की वजह से मुल्क गिर लॉकडाउन के सबब पूरे मुल्क में फंसे लाखों मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी पर रेलवे महकमे के ज़रिए उनसे सिर्फ किराया ही नहीं, इजाफी टैक्स भी वसूलने से काफ़ी हंगामा मचा है। हद तो यह है कि उसके अलावा ज़ख़म पर नमक रगड़ने वाली खबर यह है कि मजदूरों से किराया वसूली पर मचे हंगामे के दरमियान ही रेल वजारत ने अपनी तरफ से PM केयर्स फंड में 150 करोड़ रुपया अतिया दे दिया है। यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि रेलवे PM केयर्स फंड में तो अतिया दे सकता है, लेकिन मजदूरों का किराया कम या माफ़ क्यों नहीं कर सकता। इस हालत में PM केयर्स फंड पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोरोना बहरान के दौरान लोगों की राहत के लिए बनाए गए PM केयर्स फंड में हज़ारों करोड़ रुपए जमा हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों बहरान के इस वक्त में गरीब बेबस मजदूरों से जबरन किराया वसूल किया जा रहा है? क्यों रेलवे के पास PM केयर्स फंड में देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मजदूरों का किराया माफ़ करने के लिए नहीं? आखिर PM केयर्स फंड है किस लिए और किस में कितने रुपये जमा हो चुके हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि PMO यानी वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर को भी नहीं मालूम कि अब तक इस फंड में कितना पैसा जमा हुआ। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक PMO को नहीं मालूम है कि PM केयर्स फंड में अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है या इस फंड से किसी को कोई राहत पहुँचाई गई है या नहीं। खबरों के मुताबिक इस बारे में पूछे जाने पर PMO से जुड़े एक अफसर का जवाब था, कोई जानकारी नहीं। हत्ता कि PM केयर्स फंड की वेबसाइट पर भी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। अब तक इसमें कितना पैसा जमा हो चुका है या इन पैसों का कहां इस्तेमाल किया गया है। PM केयर्स फंड को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोग PM केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए मुहाजिर मजदूरों से इजाफी किराया वसूली की मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस फंड की तश्कील को कोरोना वबा के दौरान पैदा इमरजेंसी या बहरान की हालत से निपटने और मुतासिरीन को मदद पहुँचाने के मकसद से किया गया है। ऐसे में इस फंड का इस्तेमाल लॉकडाउन में 1 महीने तक बगैर रोजी रोटी के रहने वाले लाखों मुहाजिर मजदूरों को फ़ायदा पहुंचाने में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो अब PM केयर फंड जो है पूरी तरह शक के दायरे में आ रहा है कि आखिर इसमें इतना लाखों करोड़ों रुपयों का जमा, जो खरबा खरब जमा हो जाते हैं, वो पैसे आखिर गए कहाँ? क्या घोटाला तो नहीं चल रहा है? BJP हुकूमत या PMO की जानिब से सही तौर पर तसल्लीबख्श जवाब न दिए जाने पर अजीब अजीब किस्म के इश्कालात इस वक्त सोशल मीडिया में PM केयर्स फंड को लेकर के मोदी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को लेकर के किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आइए क्या हालात हैं इस वक्त कोरोना की, वो देख करके बात करते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख अफराद तक हलाक हो सकते हैं, इस तरह ट्रंप ने बयान देकर के पूरे अमरीकियों को दहशत में डाल दिया है। एक तरफ तिब्बी बहरान रुक नहीं रहा, दूसरी जानिब मईशत तबाह होती नज़र आ रही। इसलिए कई ममालिक की कोशिश है कि मईशत की बहाली के लिए भी इक़दाम लिए जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मईशत की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि रियासतें बतदरीज लॉकडाउन ख़त्म कर सकती हैं और साथ ही साथ लोगों को कोरोना वायरस से भी महफूज रख सकती हैं। सदर ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि कोरोना की इस वबा से अकेले अमरीका में 1 लाख तक लोग हलाक हो सकते हैं। वाज़ेह रहे अभी तक अमरीका में हलाक होने वालों की तादाद 69,000 है, यानी कि
इस वक्त तादाद अमेरिका में हलाकतों की कोरोना वायरस से हुई है। नाज़रीन, आइए हिंदुस्तान में क्या हालात है ये देखते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 3,900 नए केस सामने आए हैं और मजीद 195 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर के 1,568 हो गई है। ये हिंदुस्तान में 24 घंटे के अंदर अब तक की सबसे ज़्यादा हलाकत है। इससे अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क के अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 46,433 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 1020 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 12,727 तक पहुँच गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हो चुका है। वहीं पर पूरी दुनिया पर अगर नज़र की जाए तो पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत इस वक्त हो चुकी है। बरतानिया में कोरोना का फैलाव मज़ीद बढ़ रहा है। अब वहाँ इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 29,000 के करीब है। यूरोप में इटली वो मुल्क है जहाँ कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है और वहाँ तादाद 29,000 से ज़्यादा है, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,11,000 है। स्पेन में हलाक होने वालों की तादाद 25,000 से ज़्यादा है और फ्रांस में ये तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 28,500 से ज़्यादा हो गई, वहाँ अमवात की तादाद 191 है। ईरान में मुतासरीन की तादाद 1 लाख के करीब पहुँच गई, वहाँ अमवात की तादाद 6,000 से ज़्यादा है। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 21,000 के करीब है, उससे हलाक होने वालों की तादाद 476 है। इसराइल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 16,000 से ज़्यादा है और मरने वालों की तादाद 235 है। ये बातें इस वक्त, ये पूरी रिपोर्ट है पूरी दुनिया से इस वक्त जो सामने आई हुई है। वह नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुझे इस वक्त यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन ख़बरें, वीडियोज़ और दीगर तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।